कक्षा 12 के गणित के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम शांतता और व अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे कि कब कोई फंक्शन संतत होता है या इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस होता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे लिमिट के बारे में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जिसका यूज हम इसमें करेंगे इस चैप्टर में। उसका थोड़ा मोड़ा उसे आपको आना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं कि कब कोई फंक्शन संतत होता है या संतत होता है, उसको देखते हैं पहले। तो यदि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हम बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं या खींच सकते हैं, वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है या सतत कहलाता है। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं तो उस फंक्शन को हम सतत कहते हैं। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं है, मैथमेटिकली इसको बताएंगे। ये रफली है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है y=x²। ये परवलय का इक्वेशन आप जानते होंगे। हम y=fx भी लिखते हैं, यानी कि y=fx=x²। तो इसका हम ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं, इसको देखेंगे कि ये ग्राफ के द्वारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं या सतत है कि नहीं। तो इसके लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं। इसके लिए ग्राफ खींच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इस पर हम खींच रहे हैं ग्राफ। तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। तो एक्स के विभिन्न मानों पे वाई के अलग अलग मान निकलेंगे। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम इनपुट में यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू हमें क्या देगा? 0 देगा। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या देगा? हमको 1 देगा। इसमें हम रखेंगे तो अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, यानी कि y=x², यानी कि x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं, 2² हम क्या दिया? 4 दिया। y=4 दिया। फिर अगर हम निगेटिव वैल्यू रखें x की, x=-1, तो y=-1 का स्क्वायर क्या देगा? हमको 1 देगा। अगर हम x=-2 रखें तो हमको y= क्या देगा? -2 का स्क्वायर क्या देगा? हमको 4 देगा। ऐसे ही विभिन्न मान के रख के देख सकते हैं। अगर हम x=3 रख रहे हैं तो y= हमको क्या देगा? 9 देगा। अगर x=-3 रख रहे हैं तो y= हमको क्या देगा? 9 ही देगा। तो यानी कि इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसको खींच के दिखा रहे हैं हम आपको। ये 0 होता है, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो नेगेटिव। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा। तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे। इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। फिर नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4। ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे, 9 भी चलेगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0, तो हमको क्या देगा? ये 0 ही देगा y। अगर x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको क्या देगा? इस एक्सिस पे 1 दिया हमको। अगर x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, यानी कि ये 2, तो y की वैल्यू हमको क्या दिया? 4 यहाँ पे देगा। अगर हम x की वैल्यू -1 रखे हैं तो y की वैल्यू हम क्या देगा? 1 देगा। अगर x की वैल्यू -2 रख रहे हैं, ये -2 है हमारा, -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको क्या देगा? 4 देगा। अगर इसको हम मिलाएं तो देखिए, बिना पेन उठाए इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन या सतत फंक्शन है। हम जिस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, वह फंक्शन क्या होता है? सतत होता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एक और।
अगर मान लीजिए कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ जो चलता है ऐसे चलता है, देखिएगा बिना पेन उठाए एकदम इसको ऐसे हम खींच सकते हैं। फिर से देखिएगा, साइन एक्स का जो है अगर साइन मॉड एक्स भी कर दे रहे हैं तो ये ऐसे चलेगा। देखिए बिना पेन उठाए हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच दे रहे हैं। अगर इधर भी चलेंगे तो वही चलेगा। तो बिना पेन उठाए इसका भी हम ग्राफ खींच दे रहे हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा यानी कि सतत नहीं होगा, उसका भी ग्राफ के द्वारा देख रहे हैं। उसके बाद मैथमेटिकली आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखते चलिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 हो रहा है यदि x इज लेस आर इक्वल टू 0, और 2 हो रहा है यदि x इज ग्रेटर देन 0। बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से छोटा है तो हमको फंक्शन की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा हुआ x का वैल्यू तो हमको क्या दिया, 2 दिया। अब इसका ग्राफीय निरूपण हम देखेंगे तो देखिएगा कैसे होगा। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, देखिएगा बिना पेन उठाए इसे ड्रा नहीं कर सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए हमें पेन उठाना ही पड़ेगा। देखिएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटा है यानी कि किधर चलेंगे हम, इस साइड में 0 से छोटा है, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। फंक्शन की वैल्यू 1 हो रहा है यानी कि ये इधर हम कुछ भी वैल्यू x 0 से छोटा या 0 के बराबर रखें, हमेशा ये क्या देगा, हमको 1 देगा। लेकिन जैसे ही हम 0 से बड़ा, अगर इधर 0 से जैसे ही जस्ट पॉइंट में भी आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। यानी कि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, ऐसे हुआ। अब देखिए यहाँ से इधर जाने में हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे हमको जाने के लिए यहाँ पे इधर का पॉइंट हमें नहीं दिया है, यानी कि ये चीज़ हमें इंक्लूड नहीं है, तो हमें पेन उठाना पड़ गया। मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन एक प्रकार का कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये सतत फंक्शन नहीं है, सतत फंक्शन नहीं है। यानी कि हम अगर x की वैल्यू 0 से बाएं से 0 की तरफ अप्रोच हो रही है तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। लेकिन अगर इसके राइट साइड से इधर की तरफ अप्रोच हो रही है तो क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है। यानी कि फंक्शन एक कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, इसे लिमिट के द्वारा यूज करके भी पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें लिमिट का ही प्रयोग होगा। आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जानते होंगे। अगर मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है और यहाँ पे x इक्वल टू एक कोई पॉइंट है, तो हम अगर इसके लेफ्ट से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करना चाहें तो इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, a से छोटा होगा, a से छोटा होगा। अगर इस पॉइंट की हम राइट से इधर की तरफ अप्रोच करना चाहें तो x की वैल्यू 0 से a से क्या होगी, a से क्या होगी, बड़ी होगी, a से क्या होगी, बड़ी होगी। और फंक्शन की और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये होगी। मतलब अगर जब हम a की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इसके लेफ्ट साइड से तो यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम इसके दाहिने साइड से a की तरफ अप्रोच करेंगे यानी कि बढ़ेंगे तो होता है राइट हैंड लिमिट। और इस पॉइंट पे यानी कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे, ये चीज़ें अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन सतत है या कंटिन्यूअस है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक की तरफ इसके लेफ्ट से जाएंगे यानी कि क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स,
और इसके ए से राइट से ए की तरफ हम अप्रोच करना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल हैं और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ए पे ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो कहेंगे कि दिया गया फलन क्या है, सतत है। मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो दिया गया फंक्शन हमारा सतत कहलाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई फलन f किसी बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ है। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होता है तो वो फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। एक दो उदाहरण हम देकर दिखा रहे हैं कि हम कैसे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इसको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तब तक इसे नोट कर लीजिए। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि सतत है कि नहीं। हमको दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x इज लेस आर इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि x का मान जब 2 के बराबर या 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। और यदि x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू हो रही है 2x माइनस 3। इस चीज़ को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन सतत है कि नहीं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इस पे चलेंगे कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है। तो फंक्शन कौन काम करेगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम पहले चेक करेंगे x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर फंक्शन का डिफिनीशन क्या दे रहा है हमको, 2x प्लस 3। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। तो हम किस पे चेक करें, 2 के बराबर पे। तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3, यानी कि x जगह पे हम क्या रखेंगे, इस इनपुट में 2 रखेंगे। तो एफ 2 इजकल टू 2 इंटू एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3। 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि देख रहे हैं कि x का वैल्यू 2 से क्या हो रहा है, छोटा। जब भी x का वैल्यू छोटा होगा तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 से छोटा 2 निगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 इफ 2 माइनस h, यानी कि 2 से छोटा, यानी कि 2 में से स्मॉल क्वांटिटी हम घटा रहे हैं, कुछ 0.0001, यानी कि h मतलब वो है, यानी कि 0 के आसपास की वैल्यू है, हम 2 में से घटा रहे हैं। यानी कि 2 से छोटा पे फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो रहा है, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3। अब यानी कि x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 माइनस h प्लस 3। और h की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0, पुट कर देंगे। 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 इजकल टू 7। अब आगे देख रहे हैं फंक्शन की डिफिनेशन आगे है। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो रहा है, 2x माइनस 3। यानी कि जब भी फंक्शन की मतलब x का मान बड़ा होगा, यानी कि हमें वहाँ पे क्या निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट, यानी कि RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 में कोई स्मॉल क्वांटिटी जोड़ेंगे 0 के आसपास की, यानी कि h टेंडिंग टू क्या है, 0
एफ दो में क्या जोड़ेंगे हम एच जोड़ेंगे, 2 प्लस एच, तभी ना 2 से ज़्यादा होगा। और एच की वैल्यू क्या होगा, 0 के आसपास की वैल्यू होगी, 0 के आसपास की वैल्यू होगी, इधर या उधर हो सकता है। तो 2 से ज़्यादा यानी कि 2 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो 2 में कुछ जोड़ा गया यानी कि 2 से ज़्यादा। फिर फंक्शन की डिफिनेशन है 2x माइनस 3, यानी कि जब यहाँ पे x था तो हमें क्या दे रहा है 2x माइनस 3, और जब 2 प्लस एच होगा तो यहाँ पे भी हम क्या x के जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस एच लिखेंगे x के जगह पे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। एच की लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टू जा 4 माइनस 3 इजकल टू हमको क्या दिया 1 दिया, हमको क्या दिया 1 दिया। अब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद फिर आगे, क्योंकि जगह नहीं है हम आगे दिखाएं, या हम इसको यहाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास स्पेस नहीं बचा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हैं, लेकिन ये चीज़ इक्वल नहीं है। हमें किसी भी फंक्शन को सतत दिखाने के लिए मुख्य काम ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो ये चीज़ बराबर हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि f2 इजकल टू यानी कि f ऑफ 2 यानी कि वैल्यू कितना है 7, और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है यानी कि LHL। देखिए इसका भी क्या दिया हमको 7 इज़ नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि x इजकल टू 2 पर f यानी कि फंक्शन संतत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हमें इसको चेक करना था कि ये फंक्शन सतत है कि नहीं। फंक्शन हमको दे दिया कि इसकी डिफिनीशन दिया है एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3, ये तब है जब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटी है, और फंक्शन की डिफिनीशन एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 3 तब है जब x की वैल्यू 2 से क्या है बड़ी है। और इस चीज़ को हमें दिखाना है कि ये सतत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन वाकई में सतत है कि नहीं है। तो हमने x बराबर 2 पे यानी कि f ऑफ 2 निकाले, तो हमको क्या दिया 7। अब हमको क्या दिया है कि x का जो मान है 2 से छोटा है, तभी भी फंक्शन की डिफिनेशन क्या है 2x प्लस 3, यानी कि 2 से छोटा, यानी कि 2 में से कोई स्मॉल क्वांटिटी हम क्या करेंगे घटाएंगे, यानी कि 0 के आसपास की जो क्वांटिटी होगी उसमें से घटाएंगे, तभी ना 2 से छोटा होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच। ये जो चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देने वाला है, क्योंकि 2 माइनस कर रहे हैं यानी कि 2 में से हम क्या करेंगे कुछ घटाएंगे। क्या घटाए h, और h की वैल्यू क्या है 0 के आसपास की वैल्यू है। एक्चुअल में 0 नहीं है, लेकिन फिर भी हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है। तो हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू फंक्शन में ये x पे लिखे तो इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, तो हमको क्या दिया 7। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 से ज़्यादा में फंक्शन की डिफिनेशन हो रही है 2x माइनस 3, यानी कि 2 में हमें क्या करना पड़ेगा कोई स्मॉल क्वांटिटी हमें क्या करनी होगी जोड़नी होगी। तो हमने क्या किया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 में कुछ जोड़ेंगे तभी ना 2 से ज़्यादा होगा। तो हमने क्या जोड़ा h, जब 2 से ज़्यादा x का वैल्यू हो रहा है तो फंक्शन की डिफिनेशन हो रही है 2x माइनस 3, यानी कि x जब हम क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। तो हल किए तो हमको क्या दिया 1। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन क्या होगा सतत नहीं होगा। तो हमने लिखा कि एफ ऑफ 2 बराबर किसके था लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन ये चीज़ राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगला देखते हैं, नोट कर लीजिए।
एक और फंक्शन हम लिए हैं, इसको भी हमें दिखाना है कि सतत है कि नहीं। देखिए फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर है तो फंक्शन की डिफिनेशन हो रही है x+1। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की डिफिनेशन हो रही है x² + 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए कैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि x का मान 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तो फंक्शन की डिफिनेशन ये चीज़ होगी। और जब x का मान 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की डिफिनेशन ये होगी। यानी कि x, अगर हम x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, f(x = x+1), क्योंकि ये इसी लाइन में है। x = 1 पर, x = 1 पे, यानी कि इनपुट में हम क्या रखेंगे 1। तो f1 = क्या हो जाएगा यहाँ पे 1+1, आउटपुट हमें दिया 2। अब हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि जस्ट उसके बाएं से चलना हम प्रारंभ करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि x = 1 कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर 1 के लेफ्ट से चलेंगे यानी कि 1 से कुछ कम होगा, 1 से लेफ्ट से चलेंगे, एक इसके तरफ एक की तरफ अप्रोच करेंगे यानी कि 1 से कुछ कम से चल रहे हैं। अगर इसके राइट से चलेंगे यानी कि 1 से कुछ पॉइंट वैल्यू ज़्यादा से हम किधर की तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं 1 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 से कम, यानी कि लिमिट x → 1 नेगेटिव f(x), यानी कि 1 में से कुछ घटाएंगे तभी ना 1 से कम होगा। मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0। इस बात को ध्यान दीजिए कैसे हम चेंज करें यहाँ पे पॉइंट, f1 - h, हमने 1 में से कुछ घटा दिया पॉइंट में समथिंग, तो फंक्शन की डिफिनीशन 1 से छोटा पे क्या हो रहे हैं x² + 1। यानी कि जब इनपुट में यहाँ पे x था तो क्या हो रहा था x² + 1 आउटपुट। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या हुआ 1 - h, यानी कि x की जगह पे भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 - h, यानी कि लिमिट h → 0 1 - h का होल स्क्वायर, ये चीज़ देखेंगे +1। अब h की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 1 - 0, 1 - 0 यानी कि 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना होगा 2। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी कि हम 1 के किधर से चलेंगे, हम राइट से चलेंगे, यानी कि 1 से कुछ ज़्यादा पॉइंट में समथिंग वैल्यू ज़्यादा वैल्यू लेकर 1 की तरफ क्या करेंगे, हम अप्रोच होंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x → 1 पॉजिटिव f(x), लिमिट h → 0, हम 1 में कुछ जोड़ेंगे तभी ना 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 + h, हमने क्या जोड़ा h, और ये हम बार बार बता रहे हैं कि 0 के आसपास की ये वैल्यू है, यानी कि 0 से ज़्यादा वैल्यू है ये, 0 के आसपास। एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू बाद में हम 0 ही रख रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो जब 1 से ज़्यादा x का वैल्यू हो रहा है तो फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो रही है x+1, यानी कि क्या हो जाएगा लिमिट h → 0, x जगह पे लिखेंगे 1 + h और +1। अब h की लिमिटिंग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 1 + 0 + 1 हमको क्या दिया 2, हमको क्या दिया 2, यानी कि यहाँ पे तीनों केसेस बराबर हो रहे हैं। x पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है इक्वल है, मतलब फंक्शन x = 1 पे क्या है संतत है। यानी कि हम लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(2). मतलब क्या हुआ x = 2 पर फलन संतत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।